इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित आज की 12वीं राष्ट्रीय होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस 2026 में देश भर से आए विशेषज्ञों के बीच प्रख्यात होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने कैंसर सहित जटिल एवं गंभीर रोगों पर अपने शोध एवं अनुभव साझा किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि होम्योपैथी केवल एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि भविष्य की नई स्वास्थ्य पहचान बनकर उभर रही है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने कैंसर जैसे गंभीर रोगों में होम्योपैथी की सहायक और प्रभावी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने क्लिनिकल अनुभव, प्री और पोस्ट उपचार रिपोर्ट्स तथा शोध आधारित परिणाम प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि समग्र दृष्टिकोण के कारण होम्योपैथी शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को सुदृढ़ करती है और बिना दुष्प्रभाव के उपचार प्रदान करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में जब आधुनिक चिकित्सा के दुष्प्रभावों को लेकर समाज में चिंता बढ़ रही है, तब होम्योपैथी एक सुरक्षित, किफायती और प्रभावशील विकल्प के रूप में स्थापित हो रही है। बात करेंगे सीधे सीधे केस के बारे में। मैं बहुत सारे केसेस लेके आया हूं, चूंकि समय कम है मैं ब्रीफ करूंगा और एक कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि होम्योपैथी से असंभव से संभव करने का जो हमारा प्रयास है वो सफल हुआ है। ये जो पेशेंट जो आसिया अंसारी जो कि जीबीएम ब्रेन कैंसर की पेशेंट है, 2 बार ऑपरेट कराने के बाद 5.5 सेंटीमीटर की गठान, 2.5 सेंटीमीटर की 2 अन्य गठान, टोटल 3 गठान लेकर जब हमारे पास आई, तो इस स्थिति में जब मेडिकल साइंस ने 2 ऑपरेशन के बाद तीसरा ऑपरेशन मना कर दिया, केवल सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि मेरे क्लिनिक का नाम भी है, एक तरीके से हम कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी को हम सुपर स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट में, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट में लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दें। तो हमने इसको ट्रीटमेंट दिया और केवल 1.25 महीने से 1.5 महीने का जो ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद जो एमआरआई आई, दोस्तों ये विश्वास है होम्योपैथी का, या हमारा प्रयास था, या आप लोगों की प्रेरणा थी कि जो हमने इस केस में काम करने की कोशिश की? क्योंकि ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि जीबीएम का पेशेंट 2 से 3 साल से ज्यादा आगे सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जिस पेशेंट की 2 बार ऑपरेशन हो चुका है ऑलरेडी, 2 या 3 महीने से ज्यादा जीवन काल नहीं बचा है, ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो केवल 2 महीने के बाद जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई, जो कि स्लाइड में भी है, कि जो 5.5 सेंटीमीटर की गठान है वो कम होकर केवल 1.25 सेंटीमीटर की बची, और जो 2.5 सेंटीमीटर की गठान है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। उसके बाद चूंकि ट्रीटमेंट कंटिन्यू था, 1 साल पूरा कंटिन्यू चला, और इस ट्रीटमेंट के बाद 1 साल के बाद बड़े गर्व के साथ बताने की कोशिश करूंगा कि ये पेशेंट आज भी इंदौर में 6 साल के बावजूद भी हमारे बीच में आज भी इंदौर में अपना स्वस्थ जीवन जी रही है, और जो 5.5 सेंटीमीटर की गठान थी 1.25 साल में पूरी तरीके से डिसॉल्व हुई। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने कहा कि कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रक्त संबंधी विकारों तथा अन्य क्रॉनिक बीमारियों में होम्योपैथी के सकारात्मक परिणाम इसकी वैज्ञानिकता और स्वीकार्यता को मजबूत करते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन वही है जो हम पढ़ते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, उसको हमने यूज किया। और जो डोज होता है, डोज वो होता है जो उस पेशेंट के लिए मिनिमम डोज सेट करना चाहिए। मेरा इतना सा एक सजेशन है कि हम हो सकता है कि 11 सेंटीमीटर के गठान को सर 5 या 10 बूंद से डिसॉल्व ना कर सके, तो मैडम ऐसे टाइम पे चूंकि हमें मदर टिंचर्स भी बताए जाते हैं, हम मदर टिंचर एक्यूट फॉर्म में और एग्रेसिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सीसीआरएच ने भी 4 ml पर केजी तक का मदर टिंचर बॉडी वेट के हिसाब से, सेफ सिस्टम के हिसाब से हमें बता रखा है, पर हम जब यूज करते हैं तो 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी बात लगती है कि हम इससे ज्यादा देते नहीं है। पर जब इस तरीके के पेशेंट आते हैं तो हमें अप्रोच बदलना पड़ेगा, कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ा सा जिस जरूरत की पावर की जरूरत है, जिस तरीके से पोसोलॉजी की जरूरत है, रिपीटेशंस की जरूरत है, हम दवा सही सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पोसोलॉजी सही सेलेक्ट करना जरूरी है। यह मेरा विश्वास है कि अगर हम पोसोलॉजी के हिसाब से जब डोज सही देते हैं तो इस तरीके से पेशेंट्स आपके पास जब आते हैं तो न केवल होम्योपैथी आगे बढ़ेगी बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इसकी बात जाती है। मैं ब्रिक्स का एम्बेसडर भी हूं होम्योपैथी के लिए, आप सबके आशीर्वाद से होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूं, और निश्चित रूप से ये हमारी पूरी प्रेरणा है कि मैं जहां जहां जाता हूं, अमेरिका, यूएसए, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, लगभग हर जगह में जाकर एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी होम्योपैथी जो इंडिया से हम कोशिश कर रहे हैं कि भले वो जर्मनी से आई थी, जैसे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर डॉक्टर हनीमन साहब अगर यहां पैदा होते तो निश्चित रूप से होम्योपैथी और आगे बढ़ रही होती। ये अब हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी बनाकर इंडिया से लॉन्च करें, और जो इंपोर्टेड होम्योपैथी उसको हम एक्सपोर्टेड होम्योपैथी करें। इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विकास सिंघल, सीसीआरएच के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान सिलीगुड़ी के यूनिट हेड डॉक्टर रणजीत सोनी सहित अन्य चिकित्सकों ने डॉक्टर जैन की प्रस्तुति और शोध आधारित कार्यों की सराहना की तथा इसे होम्योपैथी के वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। गौरतलब है कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन निरंतर होम्योपैथी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। वे ब्रिक्स के आधिकारिक होम्योपैथी प्रतिनिधि हैं और
HAMI इंदौर संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट भी। उन्हें UAE में डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही वे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लंदन में भी अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति दे चुके हैं। इस सम्मेलन में उपस्थित विशेषज्ञों ने साक्ष्य आधारित रिसर्च और आधुनिक तकनीक के समन्वय से होम्योपैथी को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने का आह्वान किया। अपने उद्बोधन के अंत में डॉक्टर जैन ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में होम्योपैथी भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत जीवन रेखा बनकर उभरेगी और गंभीर रोगों के उपचार में नई आशा का संचार करेगी।